नमस्कार, मैं हूँ खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रतिबंधित मांस को परिवहन करते एक ऑटो चढ़ा पचम्बा पुलिस के हाथे। 70 किलो गो मांस जब्त, ऑटो चालक हिरासत में, जांच में जुटी पचम्बा पुलिस। जिले भर में समारोह पूर्वक मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस समारोह। जिला कार्यालय में हुआ भव्य कार्यक्रम। आगामी 13 अप्रैल तक रचनात्मक कार्य किए जाने का लिया गया संकल्प। इसरी बस स्टैंड में शुरू हुआ भारतीय हस्तशिल्प मेला का आयोजन। जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो ने किया मेला का विधिवत उद्घाटन। मौके पर कई लोग रहे उपस्थित। और 3 दिवसीय अखिल भारतीय नृत्य व नाट्य महोत्सव का हुआ रंगारंग समापन। अंतिम दिन असंख्य बिहू नृत्य, भरतनाट्यम, कथक व शास्त्रीय नृत्य की रही धूम। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। शादी समारोह के लिए पहुंचाए जा रहे प्रतिबंधित गौमांस को पचम्बा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर जब्त किया। ऑटो में करीब 70 किलो गौमांस को लोड कर पहुंचाया जा रहा था, लेकिन पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने मांस लदे ऑटो को सदर प्रखंड के पचम्बा और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खरियोडी गांव के समीप जब्त किया। वहीं ऑटो चालक मोहम्मद रियाद अंसारी को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। इधर थाना प्रभारी ने शादी समारोह में आपूर्ति की बात से इनकार किया है। थाना प्रभारी ने कहा कि प्रतिबंधित मांस कहीं और बेचना था, लेकिन बताया जाता है कि पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडी से एक ऑटो में लोड कर प्रतिबंधित मांस को किसी शादी समारोह में सप्लाई करना था। इससे पहले ही इलाके के ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद इसे जब्त किया गया। इस दौरान ऑटो चालक मोहम्मद रियाद अंसारी ने पूछताछ में कई बातों को कबूला है, जिसमें आरोपी चालक ने बताया कि तेलोडी से मांस लेने के बाद वह डिमांड के अनुसार सप्लाई करने जा रहा था। आरोपी चालक ने यह भी बताया कि जिस ऑटो को जब्त किया गया है वह उसके स्वर्गीय पिता के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन पिता के निधन पर ऑटो को वही चलाता था। मांस को आरोपी चालक ने किससे खरीदा था यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका पता लगाने में पचम्बा थाना पुलिस जुटी हुई है। भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर सदर प्रखंड के हरिचक में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनसंघ काल के वरिष्ठ नेताओं के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में आगामी 13 अप्रैल तक रचनात्मक कार्य किए जाने का संकल्प लिया गया। मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। सदर प्रखंड के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में समारोह पूर्वक पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर पार्टी जिलाध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति के बीच भाजपा का सफलतापूर्ण 41वां वर्षों के सफर और 42वीं स्थापना दिवस मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा का इतिहास और देश के विकास पर बिंदुवार चर्चा हुई। बताया गया कि 1951 में जनसंघ का गठन हुआ। पार्टी को सींचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुषों ने एक सूत्र में बांधकर पार्टी को 2 सांसद से आज 330 सांसद तक पहुंचाया। संघर्ष के दिनों से निरंतर साथ चल रहे समर्पित कार्यकर्ताओं पर गर्व महसूस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक व्यक्ति से बड़ा एक दल होता है, एक दल से बड़ा राष्ट्र होता है। राष्ट्र सर्वोपरि है। भाजपा के एक कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति संवेदनशील है। भाजपा ने राष्ट्र निर्माण की एक मजबूत नींव रखी है। इसके उपरांत प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से रचनात्मक कार्य करने का आग्रह किया। बताया गया कि सभी अपने अपने घरों या कार्यालय में भाजपा को जनसंघ काल से पार्टी को सींचने वाले महापुरुषों पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर
उन सबों की जीवनी पर प्रकाश डालें और उनके मार्गदर्शन को आत्मसात करने का प्रयास करें। इसके अलावा सभी अपने अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले तो इस स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ आज काफ़ी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी संबोधन हुआ और प्रत्येक बूथ में हमारे कार्यकर्ता स्थापना दिवस मना रहे हैं। वो अपने घरों में झंडा लगाने का भी उन्होंने आह्वान किया और बहुत आज हम अगर देखें तो 6 अप्रैल 1980 से लेकर आज तक आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जब शुरुआत हुई थी 2 सांसद से शुरुआत हुई और आज 303 सांसद है। आज 18 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य हमारे हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के साथ साथ सेवा को महत्वपूर्ण मानते हुए आज देखें कि कोरोना महामारी के दौर में भी हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ, मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसको लक्ष्य मानते हुए उन्होंने लगातार कोरोना काल में लोगों का सहयोग किया और आने वाले समय में भी हम जन सेवा को ही अपना महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। और सरकार बनने के बाद भी सरकार है उसको एक साधन मात्र मानते हुए हम लोगों के बीच जाकर आम जन की जो समस्या है उस जन से जुड़कर जो हमारा लक्ष्य है अंत्योदय, उस लक्ष्य तक हम पहुंच रहे हैं और आम जन की सेवा में हर कोई लगा हुआ है और हमारा अपना ये कर्तव्य समझते हैं। बंगाल का क्या सीन समझ में आ रहा है? बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बंगाल के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लोग आज आप अगर वहाँ गए होंगे तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे या मीडिया के माध्यम से भी जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत उत्साहित, क्योंकि लोग त्रस्त है जिस तरह से वहाँ कट मनी से लेकर हर एक स्तर पर लोग काफ़ी परेशान हैं। तो लोग भारतीय जनता पार्टी को, जो लोकसभा चुनाव में ही लोगों ने संकेत दे दिया है, लोकसभा चुनाव में हाफ, विधानसभा में तृणमूल 7 और इस बार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनी है। क्योंकि आप महिला हैं तो महिलाओं का रुझान कैसा रहेगा? महिला सबसे पहले देखती है कि हम सुरक्षित कहाँ हैं, किसके ये में सुरक्षित है। तो आज बंगाल में लोग सुरक्षित नहीं है, चाहे महिला। आज आप देख रहे होंगे किस तरह से राजनीति में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के साथ आज जो उनको मारा जा रहा है, उनके परिजनों को धमकाया जा रहा है। लोग खुलेआम सड़क पे घूम नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो इस तरह की अराजकता की स्थिति बनी हुई है कि लोग तरसते हैं। इसलिए बिल्कुल लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोग जानता है कि भारतीय जनता पार्टी है जो हर किसी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। चाहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि ये हम दिखाते हैं। लोगों के बीच में विश्वास बढ़ा है और लोगों के बीच में आस्था बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो निश्चित रूप से आज महिलाएं भी सुरक्षित हैं, हर वर्ग, हर समाज, हर तबका सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। इसलिए बंगाल में हर कोई खुले दिल से, हर समाज धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। गिरिडीह में, क्योंकि आप गिरिडीह से हैं, गिरिडीह में महिला मोर्चा का लगातार विरोध हो रहा है। जिला अध्यक्ष के खिलाफ रैलियां निकल रही, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जानकारी है? देखिए, ये पार्टी के अंदर की कुछ बात है, बहुत बड़ी कोई बहुत बात नहीं है। लोगों से बात हुई है, निश्चित रूप से इतनी बड़ी हमारी पार्टी है, छोटी छोटी बातें पार्टी के अंदर हुआ होती रहती है। विरोध सड़क पे नहीं, ऐसे कहीं कोई बात नहीं है। लोगों से बात भी हुई है और बिल्कुल पार्टी के प्रति लोग समर्पित है, पार्टी के प्रति लोगों का आस्था है, विश्वास है और निश्चित रूप से घर की बात है। ये सारी बातें छोटी छोटी, ये बात इसका समाधान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर समस्त देश की जनता को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, आज हम कह सकते हैं पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व उन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हर तरह के प्रयास कर रहा है। आज जो असमानता थी लोगों के बीच में, उस असमानता को दूर किया जा रहा है। गरीबों पे, उनकी योजनाओं पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। देश को सम्मान दिलाने का काम हो रहा है। आज हमारा भारत देश जो है विश्व में आज
बहुत ही तेजी से अपना नाम रोशन कर रहा है, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में भी हम भारत को परम वैभव में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लोग को मार्गदर्शन मिला है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, उनके बताए मार्ग पर चल करके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता भारत को परम वैभव में पहुंचाने का काम करेंगे। स्थापना दिवस में हम अपनी ओर से समस्त कार्यकर्ता वर्गों को बधाई और शुभकामनाएं। पार्टी पूरे भारतवर्ष में स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय जनसंघ से लेकर 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का लंबा इतिहास और विकास रहा है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे भारतवर्ष में 303 सांसद हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज हम लोग स्थापना दिवस के रूप में पूरे गिरिडीह जिला के 3400 मंडल में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोग उद्बोधन सुने हैं। और यह मेरा कार्यक्रम है कि 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग कई तरह का रचनात्मक कार्य करेंगे। कोविड वैक्सीन के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे, उनको सहायता करेंगे। हमारे कार्यकर्ता लोग मास्क और सैनिटाइजर जरूरतमंद लोगों के बीच में वितरण करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास के बारे में बताएंगे। 3 से 5 अप्रैल तक कला संगम के बैनर तले आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय नृत्य व नाटक महोत्सव का समापन हो गया। अंतिम दिन असम के बिहू नृत्य, भरतनाट्यम, कथक व शास्त्रीय नृत्य की धूम रही। कला संगम की ओर से मोती सिनेमा हॉल में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय नृत्य व नाटक महोत्सव का समापन हो गया। अंतिम दिन असम की बहु नृत्य, भरतनाट्यम, कथक व शास्त्रीय नृत्य की धूम रही। इधर अंतिम दिन बंगाल व अन्य राज्यों के कलाकारों ने शानदार नाटक का मंचन किया। यहाँ विजेता प्रतिभागियों व टीमों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर परिमल सिन्हा, सचिव सतीश कुंडन, रांची के प्रसिद्ध रंगकर्मी व निर्देशक अजय मलकानी, निर्णायक अशोक मानव, मोहम्मद निजाम, वैशाली राठौर, प्रदीप यादव, निर्देशक आफ्ताब राणा, विशिष्ट सिन्हा, सैकत चटर्जी, मुख्य सलाहकार कृष्ण कुमार सिन्हा, सह सचिव शिवेंद्र सिन्हा, सह संयोजक राजेश सिन्हा, कोषाध्यक्ष विनय बक्सी, संगीत प्रमुख औरित चंद्र, नाट्य प्रमुख नीतीश आनंद, मीडिया प्रभारी सुनील मंथन शर्मा, कार्यालय प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना सहित अन्य लोग उपस्थित थे। प्रसाद कुशवाहा समिति अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, मॉडर्न नृत्य प्रतियोगिता का समापन हो गया। कुल 9 राज्यों ने इसमें भाग लिया। नाटकों में सबसे प्रथम बंगाल का थौर नाटक प्रथम रहा, द्वितीय रहा पलामू झारखंड का आप कौन चीज़ के डायरेक्टर हैं जी, और तृतीय रहा दिल्ली ड्रामाटर्जी थिएटर ग्रुप का नाटक का नाम था दिग्दर्शक। ये 3 महत्वपूर्ण नाटक थे। उसके अलावा बेस्ट प्रोडक्शन के रूप में प्रदर्शनी नाटक का है ना तड़पता कर्म धनबाद और
पथ का नाटक का भी द्वितीय स्थान पर रहा और नृत्य में प्रथम रहा धनबाद का रास महारास, द्वितीय रहा आजमगढ़ और तृतीय रहा निरशा धनबाद लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में। गिरिडीह का मॉडर्न डांस भी अव्वल रहा। फिर मॉडर्न डांस के रूप में आजमगढ़ द्वितीय रहा। ब्लू हेवन वॉरियर, इस तरह कई नृत्य का प्रदर्शन। असम का नृत्य भी तृतीय स्थान पर रहा। इस तरह मॉडर्न डांस के रूप में स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिन्हा जी की स्मृति में था, इसका भी रंगारंग समापन हो गया। नगर कमेटी के पुनर्गठन को लेकर मंगलवार को झामुमो पार्टी कार्यालय में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला कमेटी से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। झामुमो जिला समिति की एक बैठक बस स्टैंड स्थित पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में नगर समिति का पुनर्गठन पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी जिलाध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन शहनवाज अंसारी और अजीत कुमार पप्पू ने संयुक्त रूप से की। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि झामुमो नगर समिति लगभग 3 महीने से भंग है। गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के निर्देश एवं संगठन की मजबूती को लेकर जल्द से जल्द नगर समिति का पुनर्गठन कर लेना है। इस पुनर्गठन प्रक्रिया में 5 लोगों की एक पर्यवेक्षक टीम बनाई गई, जिसे नगर अध्यक्ष व सचिव के उम्मीदवार अपना अपना पक्ष एक आवेदन के रूप में रखेंगे। अगली बैठक 19 अप्रैल को जिला कार्यालय में पुनः होगी। इसी बैठक में नगर अध्यक्ष व सचिव पद हेतु उचित निर्णय ले लिया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से जिला सचिव महालाल सोरेन, पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद, गौरव कुमार, राकेश रंजन, मोहम्मद फिरोज, पवन सिंह, मुन्ना पांडे, राकेश सिंह रॉकी, प्रदोष कुमार, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद नूर, अभय सिंह, बबलू यादव, संजय वर्मा, दीपक सिंह, दीपक पांडे, विवेक सिन्हा, मोहम्मद अली, मोहम्मद राज, मोहम्मद अरमान, कोलेश्वर सोरेन, दिलीप रजक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर समिति के पुनर्गठन हेतु एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में चयन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जो निर्णय होगा उसके अनुरूप नगर समिति का गठन किया जाएगा। नगर अध्यक्ष, नगर सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। शहर के छोटे छोटे वाहन मालिकों व चालकों ने सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि इन दिनों टोल नाका में छोटे छोटे वाहनों से टैक्स वसूला जा रहा है। शहर के छोटे वाहन मालिकों व चालकों ने मंगलवार को टुंडी रोड पहुंचकर सदर विधायक से मुलाकात की और नगर निगम के नगर आयुक्त के नाम एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। बताया गया कि आवेदन देकर छोटे माल वाहन गाड़ियों से टोल टैक्स वसूली नहीं किए जाने की मांग की है। इस बाबत वाहन चालकों का कहना है कि गिरिडीह के सभी लोकल वाहनों जैसे मैजिक, पिकअप वैन आदि गाड़ियों से जबरदस्ती टोल वसूली की जा रही है। इन्होंने कहा कि पहले छोटे गाड़ियों से टोल टैक्स पर टोल वसूली नहीं किया जाता था, लेकिन अप्रैल माह से यह प्रक्रिया टोल टैक्स पर शुरू कर दिया गया है। इन्होंने विधायक के माध्यम से नगर निगम का आयुक्त से इसे माफ करने की गुहार लगाई है। मुलाकात के दौरान सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया। मौके पर विनोद कुमार शर्मा, लालू कुमार, सुरेश पासवान, अरविंद साव, ताज हसन, मोहम्मद इरशाद, सुनील समेत कई लोग मौजूद थे। के पास पहुंचे, हम लोग एप्लीकेशन दिए। विधायक जी से यही बात हुआ कि छोटी माल वाहक की जिस तरह से पहले टोल टैक्स नहीं लिया जाता था, उसी विशेष में आज हम लोग विधायक जी के समर्थन में पहुंचे हम लोग। और विधायक जी से यही बात हुई कि अगला बार यदि नहीं लिया है तो इस बार भी नहीं लिया जाएगा और हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसी विषय में हम लोग विशेष बात करते हैं नगर निगम से कि जिस तरह से अगला बार नहीं लिया गया था उस तरह हम लोग से भी नहीं लिया जाए। आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए नगर आयुक्त के नाम से। उनसे आपका जो हम लोग का प्रतिनिधि है 5-6 आदमी, नगर आयुक्त और टोल टैक्स जो जिनके ठेकेदार हैं उनको बुलाया जाएगा। विधायक जी रहेंगे, नगर आयुक्त का आदमी रहेगा, हम लोग का प्रतिनिधि रहेगा। हम लोग ये जितनी है ये छोटी गाड़ी वाले
ये मैजिक पिकअप वाले हैं जो छोटी मालवाहक हैं, जिनका लोकल है, ये सब लोकल है टोटल आदमी, जिनका डेली लोकल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नगर निगम के अंदर ही रहते हैं, कोई एजीडी रहता है, कोई श्री रामपुर रहता है, कोई तेलोडी रहता है, कोई बेंगाबाद रहता है। उनका रोज़ आना होता है गिरिडीह में टाउन में भाड़े के लिए, काम के लिए। अब वो रोज़ उनसे पैसा लिया जाएगा तो ये रोज़ का लोड कहाँ से देंगे? कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ भाड़ा मिलता ही है। गांधी चौक है, समझे? हम लोग का एक स्टैंड है गांधी चौक, छोटी मालवाहक का, वहाँ पे सब गाड़ी आती है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई गाड़ी सब नगर निगम, कोई गाड़ी तेलोडी से आती है, कोई गाड़ी बगल से आती है। तो जो छोटे मालवाहक है उनका टोल टैक्स ना लिया जाए, इस संबंध में हम लोग मिलने आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नगर आयुक्त को के समक्ष इसको उठावेंगे और वहाँ पर रख कर इसका बात करेंगे। आपका कोई भी प्रतिनिधि रहेगा, टोल टैक्स जिसको दिया गया वसूलने का ठेकेदार, वो भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, इसका हल निकाला जाएगा। किसान मंच के बैनर तले मंगलवार को स्थानीय झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसान व जमीन मालिकों की अधिकांश जमीन का ऑनलाइन रसीद निर्गत करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को किसान मंच द्वारा झंडा मैदान किसान पंचायत आयोजित किया गया। किसान पंचायत में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के संयोजक सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जमीन का रसीद निर्गत नहीं होना जमीन मालिकों के लिए खतरे की घंटी है। अधिकांश किसान व जमीन मालिक इस मुगालते में है कि देर सबेर सरकार अपने से कंप्यूटर में ऑनलाइन रसीद निर्गत होने का विकल्प दे देगी, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार किसानों का जमीन छीनने की साजिश कर रही है। जिस जमीन का ऑनलाइन रसीद अभी निर्गत नहीं हो रहा है, उनमें से अधिकांश जमीन को सरकार प्रतिबंधित सूची में डाल दी है, यानी सरकार उसे अब सरकारी जमीन मान रही है। किसान मंच के वरीय कार्य समिति सदस्य देवचंद्र यादव ने कहा कि सभी जमीन मालिक को यथाशीघ्र अपने जमीन का ऑनलाइन रसीद काटना चाहिए और जिस जमीन का ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं हो रहा है, उस जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाकर ऑनलाइन रसीद निर्गत करने की मांग को लेकर किसान मंच के बैनर तले आंदोलन के लिए आगे आना चाहिए, तभी हम किसान अपनी जमीन को बचा पाएंगे। किसान मंच के गिरिडीह प्रखंड संयोजक जोगेश्वर ठाकुर ने कहा कि अभिलेखागार से कुछ किसानों के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि किसान मंच को फिर दिया गया है तथा बाकी आवेदन के आलोक में भी जल्द ही खतियान और रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का बात कहा गया। इसलिए आज अभिलेखागार का घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, पर बाकी किसानों का भी रजिस्टर 2 शीघ्र ही उपलब्ध नहीं कराया गया तो मंगलवार 13 अप्रैल को अभिलेखागार का घेराव किया जाएगा। यहाँ के अधिकांश जमीनों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है और बहुत लोगों का रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। यहाँ के झारखंड के भोले भाले किसान ये समझते हैं कि आज रसीद नहीं कट रहा है तो कल कट जाएगा। हम लोग किसान मंच की ओर से किसानों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि सरकार ने साजिश कर दिया है कि उसका जमीन जो है सो प्रतिबंधित सूची में डाल दिया, यानी सरकार अपने खाता में डाल लिया है। आज इस मंच के माध्यम से हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि हर एक किसान अपने जमीन का रसीद जो है ऑनलाइन रसीद कटाने का प्रयास करे और यदि उनका रसीद निर्गत नहीं होता है तो समझ ले कि सरकार उस जमीन को प्रतिबंधित सूची में डाला है और इसलिए उसके लिए हम लोग यहाँ विरोध करने का रणनीति बना रहे हैं कि सरकार का वो जो नीति है जमीन छीनने का नीति उसका हम लोग यहाँ विरोध करेंगे। गांव-गांव में प्रचार करेंगे कि सरकार इस तरह का साजिश किया है और हम लोग रसीद काटने का मांग करेंगे। इसी को लेके आज यहाँ किसान मंच का बैठक है और हम लोग ने पूर्व में यह कहा था कि अगर रिकॉर्ड रूम रजिस्टर 2 और खतियान नहीं देता है तो हम लोग घेराव करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड रूम ने रजिस्टर 2 देना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का नहीं दिया है, वो कहा गया है कि एक आध सप्ताह में हम दे देंगे, इसलिए उस घेराव को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित किया गया के बैनर तले हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जैसे रजिस्टर 2 खतियान हम लोगों को नहीं मिलता है। चक्कर लगाते हैं तो घूमते 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 परेशान हो जाते हैं। तो किसान मंच जो संगठन बना है यही ज़मीन का कागजात दिलाने के लिए, किसान को हक दिलाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग इस बैनर तले पूरा गांव, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, जहां तक हम लोगों को जाना होगा हम लोग जाएंगे और अपना हक लेंगे। बंद करो
किसानों के साथ शोषण बंद करो। किसान मंच जिंदाबाद। बिजली बिल माफी संघर्ष समिति के बैनर तले समाज सेवी सतीश यादव ने 4 सूत्री मांगों के समर्थन में धनबाद पावर हाउस गेट पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मौके पर कई स्थानीय ग्रामीण नैतिक समर्थन देते हुए धरना स्थल पर जमे हुए हैं। बिजली बिल माफी संघर्ष समिति के बैनर तले समाज सेवी सतीश यादव ने 4 सूत्री मांगों के समर्थन में धनबाद पावर हाउस गेट पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मांगों के समर्थन में दर्जनाधिक लोगों का आना जाना हो रहा है। अनशन कर वर्ष 2021 के पूर्व का बिजली बिल 75% माफ करने की मांग की गई है। कहा गया है कि पहले 2 से 3 घंटे की बिजली मिल रही है और उपभोक्ताओं को हजारों का बिल थमा दिया गया है। किस्त में बिल नहीं लिया जा रहा है। एक मुश्त भुगतान नहीं कर पाने पर उनकी बिजली काट दी जा रही है तथा मुकदमा भी कर दिया जा रहा है। कहा गया कि कई उपभोक्ताओं का डबल बिलिंग भी हो रहा है। पहले से कनेक्शन रहने के बावजूद डीवीसी ने दोबारा कनेक्शन कर दिया। सतीश ने इसकी उच्च स्तरीय जांच करने तथा कैंप लगाकर इसमें सुधार करने की मांग की है। मामला है कि धनबाद प्रखंड में 6 महीना पहले 6 महीना से बिजली ठीक मिल रही, लेकिन 6 महीना पहले से बिजली 1 से 2 घंटा दिया जाता था और उसके एवज में गांव ग्राम के लोगों के पास अभी बिजली बिल 40 से 50,000 60,000 रुपये भेज दिया गया है। एक ही घर परिवार में डबल बिजली बिल भेज दिया गया है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। कह रहा है कि बिजली बिल नहीं दोगे तो हम जाकर के कनेक्शन काट देंगे और FIR कर देंगे। इसलिए हम लोग आमरण अनशन आज से शुरू किए हैं कि इन तमाम मुद्दों को आप गंभीरता से देखते हुए जांच कर और बिजली बिल माफ़ करने की गारंटी कराएं, क्योंकि बिजली बिल जितना हम आपको देते हैं सामान उतना ही हमको पैसा लेने का अधिकार है, देने का अधिकार है। लेकिन आप कम हमको सामान दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, ये एक अन्याय है और हम लोग का आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। गिरिडीह में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार देर शाम को गांडी और बेंगाबाद प्रखंड में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों मरीजों को होम क्वारंटीन में रहने का सलाह दिया। वहीं बेंगाबाद के चिन्हित मरीजों को चिन्हित करते हुए आइसोलेशन वार्ड गिरिडीह में भेज दिया गया है। गिरिडीह जिले में कोरोना का हाल दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है। सोमवार देर शाम को बेंगाबाद और गांडे प्रखंड में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से हड़कंप मच गया है। सभी मरीजों को चिन्हित करते हुए आइसोलेशन वार्ड गिरिडीह भेज दिया गया है। इस संबंध में बेंगाबाद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार ने जानकारी दी कि दोनों मरीजों को कोविड अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया है। वहीं गांडे प्रखंड के जहानाबाद गांव में कोरोना के 2 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज पुरुष हैं। मरीज की पुष्टि होने के बाद गांडे BDO हरि उरांव, CHC प्रभारी प्रदीप बैठा, BPM शिव नारायण मंडल, पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विनोद राम और ताराटान की पुलिस बल मरीज के घर पहुंचे। मरीज के परिजनों से पूछताछ करने पर परिजनों ने बताया दोनों मरीज किसी काम से बाहर गए हैं। CHC के BPM शिव नारायण मंडल ने दोनों मरीजों से मोबाइल के द्वारा संपर्क किया, जिसमें एक मरीज टुंडी और दूसरे मरीज मधुपुर जाने की बात कही, जिसमें एक मरीज टुंडी से अपने घर वापस आ चुका है। दोनों मरीजों को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद में कोरोना का टेस्ट चल रहा था, तो इसमें 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें एक लगभग 20-25 साल का लड़का है और दूसरा 15-16 साल की लड़की है। तो दोनों में सिम्टम था, तो सिम्टम होने के कारण बुखार था, खांसी था, ये देखते हुए इन लोगों को गिरिडीह के कोविड सेंटर में शिफ्ट करा दिया गया है। और मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ये बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए सभी मास्क अवश्य लगाएं एवं सामाजिक दूरी का पालन करें, ताकि आप और आपके परिवार वाले सुरक्षित रहें। धनबाद के सांपारण में मधुमक्खियों के काटने से एक वयोवृद्ध की मौत हो गई। वहीं गांव के ही रहने वाले 13 वर्षीय युवक भी इसमें घायल हो गया। घायल युवक का इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है। धनबाद के सांपा मारण में मधुमक्खियों के काटने से सोमवार देर शाम को वयोवृद्ध थाम्बी महतो की मौत हो गई। वहीं गांव के ही रहने वाले जयदेव प्रसाद कुशवाहा का 13 वर्षीय पुत्र सोनू भी इसमें घायल हो गया। थाम्बी एक पैर से कमजोर थे। पैर में स्टील लगे होने के कारण वह आम लोगों की तरह चलने फिरने में असमर्थ थे।
मधुमक्खियों ने रास्ते में हमला कर दिया तो वह भाग नहीं पाए। बच्चे ने भागकर बगल के तालाब में डुबकी लगाई और अपनी जान बचाई। मृतक के पुत्र महेंद्र वर्मा ने बताया कि शाम को गांव के ही बरसीघी चौक पर वे दवा लेने जा रहे थे। गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में मधुमक्खियों का एक पेड़ पर बसेरा था। बताया कि जैसे ही उसके पिता स्कूल के पास गए, मधुमक्खियों ने उन पर हमला बोल दिया। एक पैर डैमेज होने के कारण वह वहां से भाग नहीं पाए, जिससे वह करीब 1 घंटे तक मधुमक्खियों के चुंगल में फंसे रहे। सुनसान सड़क पर वयोवृद्ध को लोटपोट होता देख गांव के ही उमाशंकर राम व मुन्ना वर्मा वहां पहुंचे। इसके बाद दोनों युवकों ने उन्हें मधुमक्खियों के चंगुल से छुड़ाया और इसकी जानकारी उनके स्वजनों को दी। इसलिए बस स्टैंड में सोमवार की देर शाम को भारतीय हस्तशिल्प मेला का विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो उपस्थित थे। इसलिए बस स्टैंड में भारतीय हस्तशिल्प मेला का आयोजन सोमवार की शाम को किया गया है। मेला का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से किया। मौके पर डुमरी प्रमुख यशोदा देवी सहित मेला के आयोजक जितेंद्र रजक भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोजक ने बताया कि वे सभी लोग समाज के मुख्य धारा में लौटे हुए लोग हैं और इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लोन देकर हस्तशिल्प के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसमें खादी ग्राम उद्योग सरसावा से आई हुई टीम के द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र आसाम के बांस से बने सामान, सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही का कालीन, खादी ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयां और राजस्थान के 51 प्रकार के अचार शामिल हैं। वहीं इस मेले के आयोजन से प्रखंड के लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया और लोग जमकर खरीदारी करते नजर आए। मेला आयोजन के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है। मौके पर इसरी उत्तरी ग्राम प्रधान अजीत कुमार सहित पप्पू महतो, वीरेंद्र पांडे आदि मौजूद थे। भारतीय शिल्प उत्सव मेला है और हम लोग सभी हस्तशिल्पी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से आए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, खादी ग्राम उद्योग का यहाँ स्टॉल लगी हुई है, जो कुचाई सरायकेला खरसावां से आई हुई है और यहाँ कुचाई का सिल्क भी मौजूद है। और हम लोग लगभग 1 साल से हम लोग अपना परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये दर हम लोग भटक रहे थे और यहाँ पे हम लोग डुमरी पारसनाथ में आए हैं और यहाँ के लोगों ने ये आशा जाहिर किया कि यहाँ पे आप लोग लगाइए, आप लोग का भरण पोषण होगा। और हम लोग सभी लोग मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और सभी हम लोग एक हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन हैं और हम लोग सभी लोग KVIC और उद्योग विभाग से हम लोग लोन कर्जदार हैं और हम लोग जीवन यापन के लिए दर भटक रहे हैं। कोरोना काल में भी हम लोग का घर का जीवन यापन नहीं चल पा रहा था, तो इस पीरियड में हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ गिरिडीह नगर वासियों से नम्र निवेदन है कि इस मेले परिसर में आएँ और इसका लुत्फ उठाएं और अब जमकर खरीदारी करें और अपने बच्चे लोग को प्रतिभा को भी देखें। और सभी लोग के लिए और यहाँ सभी लोग के लिए मास्क, सैनिटाइजर का भी व्यवस्था किया गया है। बिना मास्क नो एंट्री, नो मास्क। ये जो शिल्प मेला लगाया गया है, इसमें आकर्षक का केंद्र क्या रहेगा? ये आसाम का बांस से बना बम्बू का सामान, सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही का कालीन, खादी ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सहारनपुर के छोटे बड़े फर्नीचर और बहुत सारे कैटलरी और ज्वेलरी और राजस्थान का 51 प्रकार के अचार है। बहुत सारे ऐसे हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए बहुत सारे सामग्रियां हैं कि जो उनको घरेलू सुसर्जित करेंगे, उनको घर को सजाएंगे, उनके अपने आप को सजाएंगे, उनके किचन को सजाएंगे। महिलाएं लोग के लिए बहुत सारे आकर्षण का यहाँ केंद्र है। जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की उपस्थिति में डुमरी वन विभाग ने जब्त किए गए हिरण के मांस को नष्ट कर दिया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। डुमरी वन विभाग की टीम ने मंगलवार को जब्त किए गए हिरण के मांस को नष्ट कर दिया, जिसे आग में जलाकर नष्ट किया गया।
आपको बताते चले कि बीते 18 मार्च को शंकरडी पंचायत से वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर से हिरण के मांस सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजा गया था और मांस के टुकड़े को फॉरेंसिक जांच के लिए रांची और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा गया है, जिससे हिरण के मौत के कारणों का पता चल पाएगा। इसके बाद बचे हुए मांस के टुकड़े को वन विभाग अपने पास रखी थी, जिसे आज नष्ट कर दिया गया। फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए रांची भेजा था और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में भी हम लोगों ने कौन से स्पीसीज है इसकी जांच के लिए सैंपल भेजा था। सैंपल जब चला गया तो ये जो बच गया मेरे पास, जो हमने सीज किया था मांस को, उसको आज जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख और शंकरडी के मुखिया जी इनकी उपस्थिति में हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए कि उसमें चूँकि हम लोगों ने प्रिजर्वेटिव डाल के रखा था, लेकिन कुछ दिन हो गया है और उसमें थोड़ा बदबू आने लगा था और इसकी ज़रूरत अब शायद नहीं रह गई थी, इसलिए हम लोगों ने उसको आज नष्ट कर दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।